So hello student, क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सरसाइज सेट 4.5 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 अलजेब्रिक आइडेंटिटी. सो द क्वेश्चन इज w क्यूब माइनस v क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 3wvx डिवाइडेड बाय w स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2wv माइनस 2vx प्लस 2wx. अब यहाँ पर न्यूमरेटर में एक अलग आइडेंटिटी यूज हो रही है, डिनोमिनेटर में अलग. सो पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे. ये आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो ये आपकी आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस ए बी सी, जो कि आपके इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए. दिस इज योर आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी. अब यहाँ पर a की वैल्यू न्यूमरेटर में हम सोल्व कर रहे हैं. a है आपका w, b है आपका माइनस v एंड c इज योर x. बस ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे अगर आप देखिए a w क्यूब, a की जगह आप w पुट करेंगे w क्यूब, b की जगह पुट करेंगे माइनस v क्यूब प्लस में x क्यूब. अब माइनस v और माइनस ये मिलाकर आपका प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3wvx. अब आपकी सेम एक्सप्रेशन आ गई है जो आपके न्यूमरेटर में दी हुई है. अब इसको आप इसके इक्वल पुट करेंगे इन w v एंड x की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा w प्लस माइनस v प्लस x दैट इज a प्लस b प्लस c. नाउ w स्क्वायर प्लस माइनस v स्क्वायर, किसी का भी आप स्क्वायर करोगे माइनस की टर्म का तो वो आपका प्लस हो जाएगा, देन v स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अब माइनस ए बी दैट इज w इंटू माइनस वी, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट इज w v अगेन माइनस बी सी माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा v x एंड माइनस ऑफ सी ए दैट इज c है आपका x एंड a है आपका w, सो w x. सो ये हो गया आपका न्यूमरेटर सॉल्व. w माइनस v प्लस x w स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स. दिस इज योर न्यूमरेटर. नाउ कम टू डिनोमिनेटर. अब डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डब्ल्यू, 2wv माइनस 2vx प्लस 2wx. अब इसको देखकर अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये कौन सी आइडेंटिटी है आपकी? ये है आपकी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की, जो कि होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca. ये आपकी आइडेंटिटी 1 यूज हुई है, ये आपकी आइडेंटिटी 2 यूज हुई है. सो अब a क्या है इधर आपका w, b क्या है आपका सेम माइनस v एंड c इज योर x. अगर आप ये वैल्यू इधर पुट करोगे तो आपकी सेम ही एक्सप्रेशन बनेगी, लाइक w स्क्वायर प्लस माइनस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab. अब प्लस माइनस आपका b इधर माइनस में है तो ये माइनस बना देगा, और 2ab 2wv अगेन प्लस 2bc माइनस हो जाएगा 2vx एंड प्लस आपका 2wx. c ये सेम आपका डिनोमिनेटर बन गया है, w स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2wv माइनस 2vx प्लस 2wx. सो अब इसकी जगह आप ये पुट कर सकते हो. ये आइडेंटिटी आपकी किसकी बन गई? ये आइडेंटिटी बन गई आपकी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की. सो ये किसके इक्वल हो गया? w प्लस माइनस v प्लस x का होल स्क्वायर मीन्स w प्लस माइनस माइनस हो जाएगा v प्लस x होल स्क्वायर. ये आ गया आपका डिनोमिनेटर. सो न्यूमरेटर में है आपका w माइनस v प्लस x, w स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस wv प्लस vx माइनस wx एंड इन डिनोमिनेटर है आपका w माइनस v प्लस x का होल स्क्वायर. अब ये दोनों का बेस सेम है,
पावर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, मतलब कैंसिल हो जाएंगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा इसकी एक पावर से। सो आपका न्यूमरेटर में बचा डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स, इन डिनोमिनेटर में w minus v plus x. So this is the solution of the third part of this question. So the fourth part is question number 1. 4y square minus 20yz plus 25z square divided by 25z square minus 4y square. So सबसे पहले हम न्यूमरेटर पार्ट लेंगे। 4y square minus 20yz प्लस 25z स्क्वायर। अब आपको इसके मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि जब आप प्रोडक्ट करो तो आपका 25 इंटू 4, प्रोडक्ट आपका 100 आए, एंड प्लस माइनस करो तो आपका -20 आए। सो हम लेंगे -10 इंटू -10, 100 आएगा आपका प्रोडक्ट, एंड -10 प्लस -10 आप करेंगे, यू विल गेट -20. So put the factor 4y square minus 10yz minus 10yz plus 25z square. यहाँ से आपका 2y कॉमन आ जाएगा, so 2y minus 5z, यहाँ से आपका -5z कॉमन आ जाएगा, so 2y minus 5z. ये हो जाएगा आपका 2y minus 5z and 2y minus 5z. So this is the numerator part. Now in denominator 25z square minus 4y square. ये है आपका a square minus b square की आइडेंटिटी, that is equals to a plus b and a minus b. a है आपका इधर 5z and b है 2y. Now put the value 5z square minus 2y square. So ये हो जाएगा आपका 5z plus 2y and 5z minus 2y. Put in numerator and denominator. न्यूमरेटर में है आपका 2y माइनस 5z इंटू 2y माइनस 5z, तो इसको 2y माइनस 5z का स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 5z प्लस 2y एंड 5z माइनस 2y. अब यहाँ पर 5z माइनस 2y है, यहाँ पर है आपका 2y माइनस 5z. सो आप इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ, अगर हम माइनस कॉमन लेंगे 5z माइनस 2y का होल स्क्वायर. किसी भी माइनस टर्म का आप स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आता है. सो ये हो जाएगा आपका 5z माइनस 2y स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 5z प्लस 2y एंड 5z माइनस 2y. सो इस टर्म से एक टर्म कैंसिल हो जाएगी. सो न्यूमरेटर में बचेगा आपका 5z माइनस 2y एंड इन डिनोमिनेटर 5z प्लस 2y. दिस इज द सॉल्यूशन. यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना आपको, हमने यहाँ पर माइनस कॉमन लेके स्क्वायर किया है, नॉट स्क्वायर रूट. जब किसी भी माइनस टर्म का आप स्क्वायर करोगे तो नंबर एज इट इज ही रहता है. इवन पावर होती है तो माइनस का प्लस हो जाता है, ओड पावर होती है तो माइनस का माइनस रहता है. सो यहाँ पर माइनस का इवन पावर थी तो ये -5z माइनस 2y हो गया. सो द क्वेश्चन नंबर 5th, द पार्ट 5th ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9. सो यहाँ पर दो एक्सप्रेशन दे रखी है इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को देखेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12. फैक्टर बनाएंगे सेम. जब आप प्रोडक्ट करो दोनों इक्वेशन को हम साथ साथ सोल्व करेंगे.
अब फर्स्ट इक्वेशन में आपको फैक्टर्स बनाने हैं कि जब आप प्रोडक्ट करो आपका आंसर आए 6 एंड प्लस माइनस करके आपके पास आए 1। एक्स दिया हुआ है तो इसका कोफिशिएंट है 1। सो 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 6 एंड 3 प्लस माइनस 2 आंसर आएगा आपके पास x। ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 2 है सो -6। यहाँ पर -3 इंटू -4 आपको देगा 12 एंड -3 प्लस -4 आपको देगा -7। सो ये फैक्टर्स बनेंगे इसके मिडल टर्म के। नाउ पुट द वैल्यू x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस ऑफ 6 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12। ये कट किया हुआ है, ये यहाँ प्लस आएगा। ओके, सो यहाँ से आपका x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर x कॉमन आएगा, देन x माइनस 3, यहाँ पर -4 कॉमन आएगा, x माइनस 3। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। सो यहाँ पर हो गया x प्लस 3, हेयर x माइनस 2 एंड x minus 3 and x minus 4. So this is the numerator part. Now comes in denominator. Two equations are given, x square minus 6x plus 8 and x square minus 9. सेम आप इसके फैक्टर बनाएंगे, प्रोडक्ट आपका 8 आना चाहिए एंड प्लस माइनस करके आपका 6 आना चाहिए। सो -4 एंड -2, प्रोडक्ट 8 आएगा एंड -4 को आप प्लस करोगे -2 के साथ, देन -6 आएगा। और ये आपकी आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। a है आपका x एंड b है आपका 3। ये होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। नाउ x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ से x कॉमन आएगा, x माइनस 4, यहाँ से -2 कॉमन आएगा, x माइनस 4, ये हो जाएगा x प्लस 3, x माइनस 3। a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी होती है आपकी। ये हो जाएगा x माइनस 4, x माइनस 2, x प्लस 3 एंड x माइनस 3। सो आपके न्यूमरेटर में भी 4 फैक्टर है, डिनोमिनेटर में भी 4 फैक्टर है। आप पुट कर देते हैं वैल्यू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर है आपका x प्लस 3, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4। इन डिनोमिनेटर x माइनस 4, x माइनस 2, x प्लस 3, x माइनस 3। नाउ cancel out the term, x minus 4, x minus 4, x minus 2 cancel out, x plus 3 cancel out, x minus 3 cancel out. So the answer is 1. Lengthy question है but easy question है. So the last part of question number 1, 6th part, p raised to power 4 minus 16 in numerator and in denominator p square minus 4p plus 4. So सबसे पहले हम numerator term लेंगे। ये आपका फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जहां पर ए है आपका पी स्क्वायर एंड बी है आपका 4। ये आइडेंटिटी है आपकी ए प्लस बी, ए माइनस बी। सो पी स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, आप इसको ओपन करोगे हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4 एंड पी स्क्वायर माइनस 4। सो दिस इज द न्यूमरेटर टर्म। नाउ कम्स इन डिनोमिनेटर, p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 2। ओके, आपकी जो न्यूमरेटर टर्म है इसमें ये वाला आपका अगेन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में एक्सपेंड हो जाएगा। जस्ट अ मिनट,
या इसको भी आप लिख सकते हो ना, पी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आगे कैसे एक्सपेंड होगा, ये टर्म तो आपकी एज इट इज आएगी और ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दैट इज पी प्लस 2 ए प्लस बी, पी माइनस 2 ए माइनस बी। सो आपके न्यूमरेटर में 3 टर्म्स आ गए हैं। सो इन डिनोमिनेटर सेम आपको इस पार्ट को स्प्लिट करना है, प्रोडक्ट आपका 4 आना चाहिए एंड प्लस माइनस करके आपका -4 आना चाहिए। सो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 2p प्लस 4, p कॉमन, सो p माइनस 2, यहाँ से 2 कॉमन, p माइनस 2, p माइनस 2 एंड p माइनस 2 आर द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। नाउ पुट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में आपका p स्क्वायर प्लस 4, p प्लस 2, p माइनस 2, p माइनस 2, p माइनस 2। सो एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ बचेगा p स्क्वायर प्लस 4, p प्लस 2 एंड p माइनस 2। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द पार्ट 6।